नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। यूके SSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द। आयोग की रिपोर्ट के बाद धामी सरकार ने लिया फैसला, 3 महीने में दोबारा होगी परीक्षा। दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। उत्तराखंड सरकार की बोनस व डीए देने की तैयारी। नैनीताल हाईकोर्ट ने थराली आपदा मामले में राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा आपदा पीड़ितों को क्या सुविधाएं दी। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को मिलेगा आवासीय भत्ता। सीएम धामी ने कहा वन कर्मी दिन रात कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। हरिद्वार कुंभ के लिए धामी सरकार ने केंद्र से मांगा 3,472 करोड़ का बजट। 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भव्य बनाए जाने की तैयारी। देहरादून घंटा घर की घड़ियों की टिक टिक थमी, व्यापारियों ने जताई नाराजगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव सुविधाओं के अभाव में जूझता नजर आ रहा है। 70 के दशक में बना हॉस्पिटल खाली रिपेयर से ही काम चल रहा है। हॉस्पिटल में कहने के लिए 7 डॉक्टर तो हैं, लेकिन कुछ यात्रा सीजन में, कुछ पीजी की पढ़ाई के लिए भेज दिए जाते हैं। हॉस्पिटल में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और ना ही 4th क्लास कर्मचारी। एक पीआरडी का जवान तैनात किया है। 6 माह बाद यात्रा सीजन बंद होने के बाद उसे भी हटा दिया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक और सरकार बड़े होल्डिंग्स लगाकर अच्छे स्वास्थ्य का ढिढोरा पीटती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। देखिए, हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, सामान्य चिकित्सक तो पूरे हैं। हाँ, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है हमारे यहाँ। और बिल्डिंग जो है कि जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन है बहुत पुराना है। 1987 के आसपास इसका निर्माण हुआ है, तो काफ़ी साल हो गए हैं और बिल्डिंग काफ़ी जर्जर स्थिति में है। इवन कि इस बार बरसात की वजह से भू कटाव हुआ है एक साइड में, तो उधर से भू धसाव दरारें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो काफ़ी टाइम रिपेयर हो गया है, काफ़ी टाइम रिपेयरिंग होती है, पर 1-2 साल बाद वही स्थिति आ जाती है। तो हम चाहते हैं कि भवन निर्माण, अगर एक बार बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट हो और जो अगर नियम के तहत तकनीकी रूप से बिल्डिंग को अगर निष्प्रयोजन के हेतु पाया जाता है, तो डिसमेंटल करके नया भवन का निर्माण किया जाए, जिसके की और भी अच्छी सुविधाएं और भी अच्छी सुरक्षा और सेहत लोगों को प्रदान की जा सके। खबर है कोटद्वार से, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत को सीधी चेतावनी दी है कि अगर कोटद्वार की जनता पर नगर निगम के माध्यम से टैक्स थोपने का काम किया गया तो जनता सड़कों पर उतरकर इसका खुला विरोध करेगी। कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने मीडिया को जारी अपने एक बयान में कहा कि अगले 10 सालों तक कोटद्वार की जनता से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर भाजपा सरकार के द्वारा कोटद्वार में नगर निगम के माध्यम से टैक्स वसूलने का काम करती है तो फिर इसका विरोध किया जाएगा। अगर नगर निगम टैक्स लगाने जा रहा है तो जनता को उसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस का विरोध करेगी, अगर टैक्स लगेगा तो कांग्रेस का विरोध करेगी। लेकिन क्या कोई शासनादेश ऐसा हुआ है कि जिसमें नगर निगम जो टैक्स लगाने जा रहा है? ये एक बात है। मुझे लगता है कि नगर निगम को कम से कम अभी 10 साल और टैक्स लोगों के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। लक्सर में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने लक्सर के बाड़ी टिप में मुसार्स अवनी स्टोन क्रशर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ये कार्रवाई जिला खनन अधिकारी काजिम रजा की टीम के छापेमारी के बाद की गई। उक्त स्टोन क्रशर को विगत 6 अक्टूबर को सीज किया गया था, लेकिन संचालक ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हुए क्रशर के सील तोड़कर क्रशर का संचालन शुरू कर दिया था। बता दो एक मिनट कर दो, बता दो यहाँ आ जाओ।
खबर गदरपुर से है, जहां पर महतोश मोड़ से मनुनगर गांव तक बनने वाली 4 किलोमीटर की सड़क का शुभारंभ विधायक शिव अरोड़ा ने किया। इस मौके पर बोलते हुए रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि गदरपुर तहसील का कुछ क्षेत्र रुद्रपुर विधानसभा में पड़ता है। इसी क्रम में सांसद महोदय के सहयोग से 4 किलोमीटर की सड़क, जो कि केंद्र की योजना के तहत बनेगी, इसमें 11 करोड़ की लागत आएगी और इसका निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा के प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने कहा कि ये ग्रामीणों की मांग थी और लगातार इस पर कार्रवाई हो रही थी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के सहयोग से माननीय सांसद नैनीताल अजय भट्ट जी ने यह सड़क पास करवाई है और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने इसका शुभारंभ किया है। इससे ग्रामीणों को बहुत राहत मिलेगी। स्टेट हाईवे भी घोषित की गई है। जाकिर जी कुर्सियां ऊपर दोनों साइडों में लगाऊं। आपके कार्यों से हम सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और साथ ही साथ मैं अपने प्रदेश मंगल विश्वास जी, शिशुदेव जी, दिलशाद जी, जुल्फिकार जी, प्रदीप फौजी जी, मैं अनुरोध करूंगा इस ग्राम के ग्राम प्रधान वो ही आए, क्योंकि मंच भी उतना मजबूत नहीं है, आप लोगों के सामने है, आप लोग देख ही रहे हैं। हमारा गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा रोड चैनल के माध्यम से मैं माननीय धन्यवाद शिव अरोड़ा जी का और माननीय सांसद अजय भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ की जो सबसे खराब सड़क थी महतोस से लेके मनुनगर, आज उसका काम की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क को मंजूर किया। और 4 किलोमीटर की सड़क 11 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। जो पिछले 35-40 सालों से नरक का जिंदगी जहाँ से जी रहे थे लोग, एक नरकी जीवन था। लोगों को लगता था कि हमारे इधर के जो नई पीढ़ी थी अपने बुजुर्गों से नाराज रहती थी, कहते थे हमारा जीवन कहाँ है, और वो जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करते थे। लेकिन यहाँ झूठी घोषणाएं होती थी, काम नहीं होता था। और आज सब देख रहे हैं कि वो काम हो रहे हैं। 11 करोड़ रुपए की माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, माननीय जो है मुख्यमंत्री अजय भट्ट जी सांसद जी के आशीर्वाद से, और इस काम को हम कराने में सफल हुए। और खबर है कोटद्वार से, जहां पर श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने दान स्वरूप पीकेटीसी को 10 करोड़ की धनराशि प्रदान की है। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के प्रति मुकेश अंबानी की विशेष आस्था है और इसीलिए हर साल वो दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे कार्यों की तारीफ भी की है। केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी जो धाम है, यहाँ भारत के नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है कि तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। और लंबे समय से मैं समझता हूँ शायद कि 10-15 सालों से जो है कि मुकेश अंबानी जी जो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो हमेशा यहाँ पर आते हैं और उनकी बड़ी आस्था है केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में। और इस बार बद्री केदार मंदिर समिति उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने जो है कि मंदिर समिति को जो है कि 10 करोड़ रुपए जो है कि हमको दान स्वरूप जो है कि समिति को दिए हैं।
अगली खबर खटीमा से है, जहां पर दीपावली त्योहार को देखते हुए आम जनमानस को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर खटीमा में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व डॉक्टर प्रकाश फुलेरा, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन उधम सिंह नगर ने किया। टीम के द्वारा खटीमा क्षेत्र में विभिन्न मिठाई और तेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मावा, बर्फी, लड्डू, मिल्क केक, सरसों के तेल सहित कई अहम चीजें सामने आई हैं। इनमें क्या है? मेरे पास ना दोनों में किया मैंने। नहीं, नंबर लास्ट में। ये हमें हर व्यक्ति जो भी जनमानस से ये अपील है कि जो भी खाद्य पदार्थ खरीदें उसका भौतिक निरीक्षण कर लें। आप उसको स्मेल कर से देख लें या हल्का सा टेस्ट करके देख लें, कोई मतलब मूल जो है खाद्य पदार्थ से कोई या ख़राब हुआ तो नहीं है। और उसके अलावा जो है जो पैक्ड फूड आइटम खरीद रहे हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो निर्माणकर्ता क्या है उसका पूरा पता उसमें जो है, और FSSAI का उसमें लाइसेंस है नहीं है, उसका नंबर पड़ा है नहीं है, वो अवश्य जांच लें। समय समय पर चेकिंग होती रहेगी? हाँ, समय समय पर रेगुलर इसमें चेकिंग हम करते हैं। इनमें क्या है? मेरे पास ना दोनों में किया मैंने। नहीं, नंबर लास्ट में। ज्यादा मत दिखाना है, हमेशा लेते हैं इसका। ये हमें हर व्यक्ति इनमें क्या है? मेरे पास ना दोनों में किया मैंने। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर गढ़ी कैंट स्थित जसवंत सिंह ग्राउंड में आयोजित देवभूमि मेगा पूर्व सैनिक रैली में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्य रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सहभागिता की है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान को हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की किट भेंट की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वो स्वयं गढ़वाल राइफल के पूर्व सैनिक रह चुके हैं और सैनिकों के बीच स्वयं को हमेशा एक जवान के रूप में महसूस करते हैं। मंत्री जोशी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राज्यपाल पूर्व सैनिक, मुख्यमंत्री पूर्व सैनिक के पुत्र और सैनिक कल्याण मंत्री स्वयं पूर्व सैनिक हैं, जो ये दिखाता है कि सरकार सैनिकों के सम्मान और कल्याण के प्रति समर्पित है। वहीं उन्होंने कहा कि देहरादून में बन रहा भव्य सैन्य धाम शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा।
अगली खबर देहरादून से है, जहां पर पथ प्रकाश अनुभाग की टीम ने अवकाश के दिन भी शहर की सड़कों को रोशन बनाए रखने के लिए कार्य किया। शनिवार को सभी कर्मचारियों ने मिलकर शहर के विभिन्न मार्गों पर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और सुधार कार्य किए। मुख्य रूप से सहारनपुर रोड, ISBT से करती मार्ग, सहस्त्रधारा रोड तथा वार्ड 93, 99 और 100 के प्रमुख मार्गों पर लाइटें दुरुस्त की गई। इसके साथ ही विभिन्न टीमों ने वार्डों के आंतरिक मार्गों पर भी प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य किया है। नगर निगम के सक्रिय प्रयास से नागरिकों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि निगम की टीमों का समर्पण शहर की सुरक्षा और सुगमता के लिए सराहनीय है। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित जसवंत सिंह ग्राउंड में उत्तराखंड सब एरिया के तत्वाधान में देवभूमि मेगा पूर्व सैनिक रैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित हजारों पूर्व सैनिक व वीर नारियां शामिल हुई। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए उनके योगदान को नमन किया और धराली आपदा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने 14 विकलांग पूर्व सैनिकों को मोटराइज्ड स्कूटर और 20 वीर नारियों को सम्मानित किया। CDS जनरल चौहान ने उत्तराखंड को वीरों की भूमि बताया और देहरादून में इंटीग्रेटेड वेटरन्स वेलनेस एंड सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। स्पोर्ट कैंप ऑर्गेनाइज किए, प्लांटेशन तथा क्लीननेस और सिक्योरिटी जैसे अभियान चलाए। भी सैनिक रहता है, क्योंकि उसकी जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है, कहीं नहीं जाती। और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें आज के दिन में अगर आप देखें तो 18% इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है। यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हैं 5 लाख से भी ज़्यादा हैं, और जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस में अगर आप पूरा तादाद मिलाएं तो आराम से 15-20 लाख हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के हर एक परिवार में कोई ना कोई सैनिक है। तो ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के विकास के लिए क्या करें। देश में सत्ताधारी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि इनका चुनावी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। समय समय पर कई राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट और रणनीति की तारीफ भी करते रहे हैं। कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता नहीं कि बीजेपी संगठन उसी ऊर्जा से दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है उत्तराखंड में, क्योंकि पंचायत चुनाव खत्म हुए नहीं कि बीजेपी 27 की तैयारियों में जुट गई है। 2027 विधानसभा चुनाव की जंग के लिए बीजेपी ने अपना प्लान भी तैयार करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को दिल्ली में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद देहरादून लौट आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेलवे, गृह और वन मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों में बैठक हुई है, जिनमें पहले से चल रहे प्रस्तावों के साथ नए विकास कार्यों पर भी बात हुई। धामी ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रियों ने बेहद सकारात्मक रवैया दिखाया और राज्य के विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की गति लगातार बढ़ रही है और इस बार भी केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री का यह दौरा राज्य की बुनियादी ढांचा, रेलवे कनेक्टिविटी और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए एक और कदम उठा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों के फीडबैक भी लेंगे। माना जा रहा है कि ये सारी कवायद 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है। जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों में रात्रि प्रवास भी करेंगे। सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ
बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे, उसके आधार पर सरकार ने जो निर्णय लेने हैं तो निर्णय लेंगे। सरकार का अपने आप में वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा निर्णय है और अच्छा होता जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय इन्होंने वैसे सचिवों को और साथ ही साथ अपने मंत्रियों को प्रवास के आदेश तो दिए थे, लेकिन इनका पालन तब भी नहीं हुआ। और अब जब ये चुनावी मोड में 27 में चुनावी मोड में जाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता में इनकी थू-थू मची हुई है, खासकर भाजपा की, तो ये फिर उस छवि को सुधारने के लिए एक सगुफा फिर से जनता के मध्य छोड़ रहे हैं कि सचिव से लेकर मंत्री संतरी से लेकर नौकरशाह गाँव में प्रवास करें। बहुत अच्छी बात है, प्रवास करिए, लेकिन वास्तविक जो मुद्दे हैं उनको गांवों से लेकर उनको हल करने का भी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की बनती है। वहीं बीजेपी की इस तैयारी के बीच कांग्रेसी अपनी अंदरूनी रार को खत्म कर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस के बड़े नेताओं में मनमुटाव को खत्म करने की बात कही जा रही है, जिसमें कांग्रेस ने देहरादून का पंचायत चुनाव जीतकर 2027 के फाइनल से पहले झटका दे दिया। हालांकि इन सब के बाद भी कांग्रेस द्वारा बीजेपी को यूके SSSC का परीक्षा घोटाले को लेकर अन्य फर्जीवाड़े पर घेरा जा रहा है। अंकिता हत्याकांड, कानून व्यवस्था पर उठे सवालों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता के सामने किस मुंह से जाने की बात कर रही है। लचर कानून व्यवस्था से लेकर राज्य घोटाला प्रदेश बन गया है, तो क्या मान लें कि बीजेपी ये सब लोगों को बताएगी? मुख्यमंत्री धामी ने अब अपने कैबिनेट के मंत्रियों से और अपने दल के विधायकों से ये निवेदन किया है कि वो गांव-गांव जाएं और प्रवास करें और जनता के दुख दर्द को साझा करें, उनको बांटें। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, 4 साल तक आपके सारे मंत्री नदारद रहे। अभी 4 दिन पहले ही आपने सचिवालय से निवेदन किया अपने मंत्रियों से कि सचिवालय में बैठा करिए, जनता की दुश्वारियां परेशानियां सुना करिए। क्या होगा उस राज्य का जहां एक मुख्यमंत्री को करबद्ध निवेदन करना पड़ रहा है अपने आधे मंत्रिमंडल से? आधा खाली है, जो भरे हुए हैं वो ना सचिवालय में बैठते हैं, ना विधानसभा में बैठते हैं, ना घर में पाए जाते हैं, वो तो बिल्कुल ही गायब चल रहे हैं। तो अब जब 4 साल बीत गए और आपने जनता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंके रखा, तो चला चली की विदाई की बेला में अब आपको पता है 27 में चुनाव आने वाले हैं, तो अब जनता की सुध लेने आप जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी रात्रि प्रवास के कार्यक्रम अपने संगठन के नेताओं को और सरकार में हमारे जो लोग हैं उनको देती रही है, और ये एक टास्क रहा है कि लोग जाएं किसी गांव में, किसी खेत खलिहान में, वहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनके बीच में रात्रि विश्राम करें, उन्हीं का जैसा खाएं, उन्हीं का जैसा पहने, उन्हीं के जैसे जो है सोने की व्यवस्था हो, बातचीत हो, और स्थानीय स्तर पर क्या क्या लोगों के जीवन में दिक्कतें हैं और क्या गुणात्मक परिवर्तन जो है सरकार की तरफ से लाया जा सकता है, इस पर उनके सुझाव हों। इस निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है एक आह्वान किया है। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर भले ही कितनी छींटाकशी कर ले, लेकिन 2027 की जंग वही जीतेगा जो सियासी पिच पर बेहतरीन बैटिंग करेगा। हालांकि बीजेपी इसमें कांग्रेस से कहीं आगे निकल चुकी है। देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस तमाम चुनावों में से कोई सबक लेगी या फिर इस चुनाव में भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह बीजेपी को फायदा देगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।